प्रणाम सब गोटा के। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिलावासी। हम रेखा झा शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से आइ फेरो एक बार अहाँ सब सने जुड़ गेलू हैं अपन प्रोग्राम व्यक्तित्व और कृतित्व में, जे में हम सब बात करे छी अपन मिथिला के सांस्कृतिक धरोहर के, अपन मिथिला के विभूति सब के बात करे छी हम सब अपन मैथिली भाषा के। और ए तरीका से हम सब बात क के अपना संगे एक व्याख्याकर्ता जी के सेहो आमंत्रित करे छी, जिनका श्रीमुख से हम सब अपन ज्ञान के बढ़ावे छी, अपन ज्ञान के विचार के बढ़ावे छी और हुनका से हम सब जाने छी हमर सबके मिथिला के जो गौरवशाली अतीत रहल है, जो हमर सबके मिथिला के गौरवशाली इतिहास रहल है। तो शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के जे फाउंडर छथिन सुमित सुमन भाई जी, हुनका हृदय से आभार करे छिन। हुनकर ई आयोजन अहाँ सबके पसंद आबि रहल है, अहाँ सब एकरा अपन सुझाव द रहल छी, अपन सबसे बेसी कीमती समय दै छी, हमरा सबसे ने जुड़े छी आ ओकर ई प्रभाव छे कि आइ हमर सबके ई प्रोग्राम देश विदेश में पहुंच गेल है। और शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के पूरा टीम के हृदय से धन्यवाद दै छियन, जे पाछू से जे हुनकर सबके बौद्धिक मार्गदर्शन हमरा सबके भेट रहल है, ओई के बदौलत हम सब अपन ई प्रोग्राम बहुत बढ़िया से अहाँ सबके सामने प्रस्तुत कर पाबे छी। तो सब दर्शक के सेहो हम हृदय से आभार दै छियन, अभिनंदन करे छियन। आइ अहाँ सबके बेसी समय नहीं लेत, हम अहाँ सबके बताबा चाहे छी जे आइ हमर सबके व्यक्तित्व और कृतित्व में जो हमर सबके विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है हमर सबके मिथिला के गौरवशाली इतिहास के अतीत के बारे में चर्चा। ओई में हम सब अपन पूरा मिथिला के यात्रा करब, अपन मिथिला के पूरा संपूर्ण जानकारी लेब। ओई ले हम सब जे अपन व्याख्याकर्ता जी के बजेलौं हैं, सबसे पहले हम उनका आमंत्रित करैत हुनका ऐड करे छियन। प्रणाम सर, अहाँ के बहुत बहुत स्वागत शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से। सर अहाँ के बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। अपने कीमती समय निकाल कर हमरा सबसे ने जुड़लो हैं, और आए जे हमर सबके बहुत बेसी महत्वपूर्ण विषय है मिथिला के, हमर सबके गौरवशाली अतीत, हमर सबके जे इतिहास है ओकर बारे में जानकारी देत, वर्तमान के सेहो चर्चा करब अहाँ। तो अहाँ के शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से स्वागत करे छी सर। आ दर्शक सबके हम बताबा चाहबें जे आइ के जे हमर सबके व्याख्याकर्ता छथि ओ छथि श्री दिलीप कुमार चौधरी जी, महिषी सहरसा से। सर फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट रिसर्च इन्वेस्टिगेटर आर्कियोलॉजी के, सोशल साइंस के अध्यापक, मिथिला मैथिली के संरक्षक। सर अपना हाथ में ई कमान लेने छथि कि अपन मिथिला के, अपन मैथिली के रक्षा करे ला अपन संपूर्ण जीवन लगा रहल छथि। सर के लेख बहुत रास छप चुकल छे, हम कनिए के इम्हर नाम लेब, जे में सर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक चेतना ले लिखलत है, भारतीय दर्शन ले, संस्कृत भाषा के महत्व ले, संस्कृत भाषा के संरक्षण ले, और जो सबसे महत्वपूर्ण सर के कार्य छे वो इहे छे कि सर अपन जीवन मिथिला और मैथिली के रक्षा ले, संरक्षण ले, मान ले, सम्मान ले लगेने छथि और लगा रहल छथि। और ईश्वर से यह प्रार्थना करबेन जे सर अनही ईश्वर सर के ताकत देने रहथिन, सर सलामत रहता है, और हमारे सबके मिथिला मैथिली के जे आयोजन है, जो हमारे सबके तरीका से ही विचार हम सब शुरू कर ओई में सर के हमारे सबके सहयोग से हो भेटत रहत। तो सर के कुछ कविता के सेहो हम नाम लेबेन। सर के कुछ कविता छन, आत्म प्रवंचना, नियंता कोई और है, जन व्यथा, आहट, और सर के बारे में बहुत संपूर्ण जानकारी हम सर से निवेदन करबेन, सर के स्वागत करे, सर अपने के स्वागत करे, अपने से निवेदन करबेन जी कुछ और जानकारी सबसे पहले अपना बारे में हमरा सबके अपन श्रीमुख से देल जाए। सर स्वागत सर। प्रणाम संपूर्ण मिथिलावासी के, प्रणाम रेखा झा जी के, प्रणाम करे छी सुमित सुमन जी के। हमरा ई बहुत पैघ अवसर अहाँ सब देलौं, आ हम बड़ा खुशी छी, आह्लादित छी जे हमरा शिमर फिल्म इंटरनेशनल के हमरा ई बाजऽ के अवसर भेटल है। हम नाम दिलीप कुमार चौधरी छी, जना अहाँ जस्ट कहने छियै नेखन हमर गाँव भेल, हमरा मैथिली आ मिथिला के उन्नति लेल जे छै से हम प्रायः सजग रहै छी
आ हमर मैथिली मिथिला में जे कोनो भी तरह के जे कतौ कमी देखै छियै तो एहि लेल चिंतित सेहो भऽ जाइ छी ओहि काल में। हम एहि सब चीज पर हम जे छै से पूरा जे हम ध्यान रखैत छी। हमर इएह यऽ जे हमर सारा जीवन जे छै मैथिली मिथिला के सेवा में बीत जा, हम अपना के वाह धन्य बुझब। हम एक सामान्य व्यक्ति छी, हम विशेष नहीं कह चाहे छी अपना बारे में। हम चाहब जे ज्यादा से ज्यादा समय हम कहली आर्टिकल के पढ़ऽ में, बुझाबऽ में, समझाबऽ में लोग के ज्यादा नीक रहत। बहुत आभार कहियौ सर, अपने के बहुत हम आभार, आए अपने के सर। स्वागत करे। जी बेसी समय हमू नहीं लेबेन दर्शक सबके, और सबसे पहले हम सर अहाँ से यह चाहब सुना जे हमर सबके विषय है मिथिला के अतीत, हमर सबके जे गौरवशाली जे हमर सबके इतिहास रहल है सर, ओहि से ई परिचर्चा शुरू कैल जाए सर। हाँ तो हम सर्वप्रथम ई बात कहब जे हर मैथिल वासी के, हर मिथिला वासी के एहि बात के गौरव होबाक चाही जे हुनकर अतीत जी जे छनि से भारत के पूछे, दुनिया के कोनो भी देश के सामना में जे छनि से काफी गौरवशाली अतीत रहल छनि मिथिला के। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। हाँ, एहि में सर्वप्रथम हम एहि चीज के चर्चा करब जे हम कनिटा भौगोलिक परिचय दै ले चाहब मिथिला के, कते से जी हमर जे छै से गड़बड़ी शुरू भेल है ओहि बात के सुनल जाए। मिथिला जी राज्यक पहिल स्वप्न दृष्टा, प्रवक्ता, मैथिली रचना के, अंग्रेजी के, मैथिली के बहुत ही विद्वान लोग, मैथिली आंदोलनक रूपकार डॉक्टर लक्ष्मण झा के 1956 ईस्वी में मैथिली सभा में देल गेल भाषण जे छै से आइयो के डेट में हमरा काफी जे छै से उद्वेलित करैत रहैया। ओहि लेख में हुनकर लेख में ये बात के चर्चा छनि जे हिमालय से एरिया के बारे में, मिथिला के एरिया के बारे में, हिमालय जी से दक्षिण में गंगा तक 16 योजन अर्थात 64 कोस चाकर, और वो पश्चिम में गंडकी से नारायणी तक 24 योजन अर्थात 96 कोस नाम यानी लंबा, 6150 कोस वर्ग कोस, 2500 वर्ग मील विस्तृत भूमि, 3 से 4 करोड़ जनसंख्या, ई मिथिला के ई शुरू के जे छै से ई है। तकर बाद जे हाँ, आब एकरा हम थोड़ा कंपेरेटिव एहि चीज के बताबै छी, जे तुलना क के बताबै छी, तहन चीज के समझे में अपने के आसान हेतै आन सब लोगन के। जे विश्व संघ में शामिल, यूएनओ में विश्व संघ में शामिल 76 गोट राष्ट्र 1956 के बात कह रहा थी। 56 में 78 टा राष्ट्र विश्व यूएनओ में रहे, ताही में 63 गोट जनसंख्या में हमरा से कम रहे, 63 टा जनसंख्या में हमरा से कम रहे, 18 टा विस्तार में हमरा से कम रहे। संसार में एतेक टा कोनो दोसर भूमिखंड, उर्वरा शक्ति, वन जल, वन बल, पशु और बुद्धि के तीव्रता में एकरा से क्यों बढ़ल नहीं रहे। हमारे मिथिला के ई भौगोलिक परिचय छी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आनंदित भ गेलौं। एकदम सही। आब सबसे पैघ बात है जे मिथिला में कतेक विद्वान भेला। हमरा एकटा आर्टिकल पढ़ के मौका लागल रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, वो लिखने रहथिन जे गौतम मुनि के जे न्याय सिद्धांत छनि, वही न्याय सिद्धांत के आधार पर आइयो काल्हि सुप्रीम कोर्ट के जे न्याय होइ छै, जजमेंट होइ छै, से बहुत हद तक हुनके न्याय पद्धति से प्रभावित छै। अब अंदाज करियो जे गौतम मुनि, तकर बाद याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य शुक्ल, यजुर्वेद, वेदांतक और आधार ग्रंथ, ईशावास्योपनिषद सहित शतप्रथ ब्राह्मण, जाहि में वेदांतक महाग्रंथ, बृहदारण्य उपनिषद, अनेक स्तोत्र, गद्य आ धर्मसूत्र, स्मृति आ पुराण, जैमिनी के पूर्व मीमांसा, साबरक भाष्य, कपिलक सांख्य, गौतमक न्याय और कन्नादक वैशेषिक दर्शन, कुमारिल भट्ट के वार्तिक और टीका, मंडन मिश्र के मीमांसा, ई सब बात एखनो हमरा मिथिला वासी के सब चीज के सुनला के बाद जे छै से खुशी हेबाक चाही जे हम सब कतेक आगां रही हर क्षेत्र में। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आइ पूरा मैथिल एवं मिथिला वासी के एहि बातक लेल मानसिक रूप से मोन बनाबे पड़तनि
जे आधुनिकता, प्रौद्योगिक विकास, सामाजिक गतिशीलता, सांस्कृतिक चेतना, क्षेत्रीय सीमा के शिथिलता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नारी सशक्तिकरण, भेद भाव रहित समाजीकरण, भाषाई सानिध्यता, मूल्य की प्रक्रिया, सनक चीज के अपना के नव सोच विकसित करी। ई हमर मैथिल सबके ई कर्तव्य होबाक चाहिए। संगहि संग मैथिली एवं मिथिला संगहि संग मैथिली एवं मिथिला के लेल भावी पीढ़ी के प्रेरित करबा के संग संग अपन गौरवशाली अतीतक इतिहास बोध से अवगत करायब हमर कर्तव्य थी। ए बात का हर मैथिल के बुझक चाहिए। बिल्कुल सही सर। सांस्कृतिक द्वंद्वक कारण मातृभाषा के उपेक्षा, वेशभूषा, खान पान, शिष्टता, संबोधन, सम्मान आदि में परिवर्तन, पावन त्योहार के स्थान पर नव आयातित मैरिज डे, वैलेंटाइन डे आदि के आयोजन, संगीत कला, सौंदर्य प्रसाधनक आयोजन, हस्तकला, मूर्तिकला, लोक कला आदि के विद्रुपता, पारिवारिक विघटन, वृद्धजनक दयनीय दशा एवं उपेक्षा, लोक लाज में कमी, महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा आदि सनक चीज मिथिला के सांस्कृतिक ऐतिह्य के झकझोर देना है, पूरा झकझोर देना है। सब बहुत गंभीर प्रश्न, बहुत गंभीर प्रश्न है। सब हमरा सबके जी सब देखल छी। सांस्कृतिक बहुलता जी, सांस्कृतिक बहुलता बहुत नीक चीज थिके, लेकिन हम इस संदर्भ में कहब जे गांधी जी के एक बार तिलक और रविन्द्रनाथ टैगोर पर गांधी जी कमेंट कर देने रहथिन जे तिलक और टैगोर जी अगर हिंदी में ज्यादा परिश्रम करता तो इससे ज्यादा आगा निकलता। ये सब अंग्रेजी के पाछा एना किया लागल छे। तुरंत टैगोर खंडन केलखिन गांधी जी के बात के, जे गांधी जी अहाँ कोनो भाषा के क्या रोक रहल छी, कोनो भाषा के बारे में अगर हम सब कह रहल छी अंग्रेजी के बारे में तो बुरा की छे। ते गांधी जी ओकर जवाब देलखिन बड़ा ही शालीनता से, हम अपन दिमाग के खिड़की के हम खुला राखब, हम दुनिया के तमाम चीज के रिसीव करब, हम दुनिया के तमाम चीज के ट्रांसमिट करब, लेकिन कोनो भाषा हमरा भाषा के बहा के चल जाए ई चीज हमरा से बर्दाश्त नहीं हैत। हमर मूल चीज जे छे वो इंटैक्ट रहे, हमर मूल चीज इंटैक्ट रहे। हर व्यक्ति के आइडेंटिटी जे छे से तीन चीज से होय छे, रीजन, मदर टंग, कल्चर। ये तीन चीज अगर रेखा जी इंटैक्ट नहीं रहते तो अपन मिथिला के जो आइडेंटिटी छे जो धीरे धीरे लुप्त भ जेते। तीनों के प्रति हम जी अपन तीनों चीज के लिए सबके जे छे से एकदम से पूरा एकदम से गंभीर होमक पड़ते नहीं। हमर मिथिला के प्राय जी हाँ सचेत भ जबाक छे। जहाँ तक सवाल छे हमर मिथिला राज्य के समृद्धि के जी, तो मिथिला राज्य एतबा समृद्ध रहे कि अहाँ ये बात के सोचबन जे मिथिला के जे भी राजा भेला, रामेश्वर सिंह ठाकुर, लक्ष्मेश्वर सिंह ठाकुर, ई सब आदमी शिक्षा के वास्ते अपन पूरा योगदान केलखिन है। वो व्यक्ति सबके समय में ट्रेन के विस्तार रहन, एयरपोर्ट रहन दरभंगा में, ओकर बाद 3टा एयरक्राफ्ट रहन दरभंगा महाराज के, जेमे दूटा एयरक्राफ्ट दरभंगा महाराज वायुसेना के दान दऽ देलखिन। वायुसेना के ई सब एक दोसर गप। ओहि समय में जब राष्ट्रीय जन आंदोलन होइत रहे तो ओहि समय में 1888 ईस्वी में अंग्रेज का 1885 और 1888 के बीच में 3 साल के अंदर में ए बात के महसूस करे अंग्रेज सब कि कांग्रेस जे छे जे उद्देश्य से हम सब एकर स्थापना करने रही तकरी विपरीत जा रहल छे। ते वास्ते कांग्रेस के अधिवेशन के इलाहाबाद में अंग्रेज सब रोक देलखिन 1888 ईस्वी में। जहन ई बात के पता हमर दरभंगा महाराज के लागलन तो इमीडिएट लोथर काउंसिल के इलाहाबाद में खरीद के और तुरंत जे छे से डोनेट केलखिन कांग्रेस के और राष्ट्रीय आंदोलन के गति प्रदान केलखिन। पैघ कंट्रीब्यूशन के हमर मिथिला के, हमर मैथिल के, हमरा सबसे पैघ बात ये जे हमरा सबके अपना अतीत के बारे में जे हर बच्चा सबके घर में ए बात के बुझेबाक चाहिए, वो पत्रिका देबाक चाहिए, मैगजीन आनना चाहिए, किताब आनना चाहिए, मैथिली के खरीदना चाहिए। हमरा ज्ञात है जे भारतवर्ष के प्रतिष्ठित मैथिली पत्रिका
अपने के मिथिला मिहिर वैदेही सब पाठक के अभाव में बंद भ गेले। आइ 1953 से अपने के मिथिला दर्शन के प्रकाशन भ रहल है, जे बीच में ओहो किछु दिन लग बंद भ गेले, लेकिन ओकरा धन्यवाद दै छी नचिकेता जी के और स्मृति शेष रामलोचन ठाकुर जी के, जे कि ओहि चीज के एखन तक कंटिन्यू केने छै। अहाँ पान गुटखा सब में अपन पैसा 20 टका फेंक दै छियै, लेकिन मैथिली के पत्रिका अहाँ एकटा नहीं खरीद पाबै छी, तऽ अहाँ की मैथिली के सेवा करबै? बिल्कुल अहाँ की मैथिली के सेवा करबै? अहाँ की मिथिला के चीज के बुझि सकबै? बिल्कुल सही, किछु नहि कर सकै छी एकदम। एकर बाद हमरा ई कहके अपने के जे सर गंगानाथ झा के नाम सब क्यों जनैत हेबै जी। सर गंगानाथ झा के बारे में 1929 में इलाहाबाद में हम एक कॉमेमोरेशन वॉल्यूम ऑफ डॉक्टर आदित्यनाथ झा के किताब में पढ़ने चलूँ, तो मैं गांधी जी के कॉमेंट रहे में पूरा लिखल बड़का टा जे अहाँ तेज बहादुर सपरू भ सकै छी, जे बहुत बड़ा लॉयर रहे इंडिया के आजादी के समय में, संविधान सभा के मेंबर भी रहे। अहाँ बीकानेर के राजा भ सकै छी, बट अहाँ सर गंगानाथ झा नहीं भ सकै छी। इतने हाई रिगार्ड्स सर गंगानाथ झा के बारे में गांधी जी के। वही समय में अपने के गांधी जी के नेहरू जी लिखलखिन है कि हमरा सर गंगानाथ झा से संस्कृत सिखे ला हुनका लग में जाइत रही, और डॉक्टर अमरनाथ झा के बहुत बड़का पद देवा के विचार हमरा रहे, जो उनका बहुत पैघ पद दिए, चूंकि वो बहुत ही लर्नेड व्यक्ति रहे। लेकिन 1955 में अचानक हुनकर देहांत भ गेलै, ताहि लए कऽ हुनका बहुत पैघ पद दे से वंचित रह गेला नेहरू जी। लेकिन नेहरू जी के भी एतेक हाई रिगार्ड्स हुनका प्रति रहे। दोसर गप अपना एहि बात के जानियो जे संपूर्ण भारत में 3टा चीज जे छै से मिथिले के नसीब छै। नंबर 1 कि अपना के शायद ही कोई दुनिया के लेखक हता जिनका की भगवान आबि के चाकर के काज केने हेथिन। संसार में कोई लेखक नहीं भेला। विद्यापति भेला, विद्यापति हमर विद्यापति भेला, लेकिन हमरा ई गौरव है। लेकिन एक गप दोसर गप पूरे भारत वर्ष में 2टा व्यक्ति एहन भेला जे कि ऑक्सफोर्डो में टॉप केलथि, एट द सेम टाइम वो की कहै छै ICSO में टॉप केलथि। ई 2 व्यक्ति में एकटा साउथ इंडिया के KPS मेनन जे मेनी वर्ड्स किताब लिखलन और वो पॉलिटिकल साइंस से केने रहे, और हमर मिथिला के डॉक्टर आदित्यनाथ झा वो इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड में टॉप केले, ICSO में टॉप केले। ई 2टा व्यक्ति भारत में ICSO में टॉप करना है। ओहि में KPS मेनन लिखने छथिन एक जगह कि हम ICS में टॉप केलहुँ, ओहिसँ हमरा ओते खुशी नहीं भेल, लेकिन ऑक्सफोर्ड में जे हम टॉप केलहुँ ताहिसँ हमरा हेडेक भ गेल। बाप रे बाप, एतेक पैघ काज कऽ लेलहुँ हम, ऑक्सफोर्ड में टॉप कर गेलहुँ। अब अंदाज करियो वो विभूति सब जे छै से हमरा गाम के महिषी के, तो सर गंगानाथ झा महिषी के, अमरनाथ झा महिषी के, आदित्यनाथ झा महिषी के। आप एक चीज कहाँ जानियो, हमारे गौरवशाली अतीत कतेक बढ़िया रहल है थ्रू आउट। ऐ सब चीज के अगर अहाँ बच्चा में नहीं फीड करबे, ऐ सब चीज के अहाँ एक पत्रिका तक नहीं खरीदबे, तो अहाँ की मिथिला के सेवा कर सकबे? बिल्कुल सही कह रहल छै जी, बिल्कुल सही कह रहल छै सर। अपने जे हमरा के अतीत के दर्शन करा रहल छथि, गौरवशाली इतिहास से हमरा सबके जे रूबरू करा रहल छथि, ओइ ला अपने के बहुत बहुत साधुवाद दै छियनि। आ एकटा जोश, एकटा उत्साह, एकटा उमंग हमरा में जते उमड़ि रहल है, हमरा लगे ओतबे हमर सबके दर्शक सब सेहो खुश भ रहल छथि। अखिलेश कुमार जी, भगवान मिश्रा जी, पिंटू झा जी, प्रमिल कुमार मिश्रा जी और गिरिजानंद झा जी सब अपने के स्वागत कर रहल छथि। बड़ा खुश भऽ सब कह रहल छथि जे बहुत बढ़िया, सबके हमर प्रणाम, अच्छा भ रहल है। आ हमरा लगे ई आइ के हमर सबके व्यक्तित्व कृतित्व के जे हमर सबके आइ के एपिसोड है ओ ऐतिहासिक करार कऽ देबाक चाही, क्याकि एमे हम सब संपूर्ण मिथिला के इतिहास के अतीत के चर्चा कर रहल छी। आ सर जे तरीका से अपने व्याख्या कर रहल छथि, हमरा त लगे हम वही समय में पहुंच गेलहुं हैं आ हुनका सबसे हम जेना व्यक्तिगत रूप से मिल चुकल छी, तना हमरा अपने के व्याख्या से हमरा लाग रहल है सर। तो सर जारी राखल जाए सर। स्वागत सर। हमरा दुनिया में सबसे बेसी पर्व त्योहार हमर मिथिला में होइए।
जी सबसे ज्यादा दुनिया में जी भारत में सबसे ज्यादा धर्म छे, 6टा धर्म छे भारत में। सबसे ज्यादा दर्शन 6टा दर्शन, 6 दर्शन हमर मैथिल के जे छे से गौरवशाली स्थान हुनकर रहले न। हमर मिथिला के दार्शनिक के सर्वोच्च स्थान रहले न। हम बड़ा गौरवान्वित भ जाय छी ई बात के बारे में, जे बहुत ही वाह हम सर, हाँ। गौरवान्वित भ जाय छी जे हमर दार्शनिक के मंडन मिश्रा के जिनकर शंकराचार्य से जे कि जे शास्त्रार्थ के बाद जे छे जे भी बात छे मान लिया, तब अहाँ ए बात के बुझियो जे दक्षिण भारत से मिथिला में मंडन मिश्र के भेंट करऽ के लेल एला शंकराचार्य। जी संगे संग ए बात का हमरा इहो दुख है जे मिथिला में के मंडन मिश्रा के जिनका पर रिसर्च अहाँ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एलन प्रोफेसर केले थे, जर्मनी में भेले है, अमेरिका में भेले है, जे मंडन मिश्र पर ओई मंडन मिश्र के नाम पर एकटा रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने के मिथिला में नहीं छे या भारत में नहीं छे। बहुत अफसोस के बात छे सर। अंदाज कर सके थी जे शंकराचार्य के मान लिया जिनकर 6टा किताब बहुत जेमे ब्रह्म सिद्धि और भावना विवेक बहुत ज्यादा, स्फुट सिद्धि बहुत नाम कमेलकन हुनकर तो सब ग्रंथ जे रहे से अपना आप में अजीब रहे। और वही मंडन मिश्र के धाम पर हम मंचों पर एक बेर बैठ चुकल थी सेमिनार में, राष्ट्रीय सेमिनार के मंच में बात कम उठे न रही बड़ा गंभीरता से। जी जो कमिश्नर कलेक्टर साहब जेएनयू डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू के सब विद्वान सब रहे, सब बीएचयू के सब जगह के विद्वान रहे पे काम। कोई बीच में हम चीज को उठेलो जो हमर मंडन मिश्र के नाम पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है यो कहू तो हम की मिथिलावासी थी, हम की कर रहल छी, हम कते छी, हम सब एकदम भकुआल छी हम सब। कहू बिना सीताराम झा श्याम जी कहलखिन बिना चलाय के काठी रगड़ने से और बिना झगड़ने से अहाँ का अधिकार नहीं घटत। ओई चीज के ख्याल रखबाक चाहिए। अब अहाँ कहिया जागब, अब कहिया जागब अहाँ के बात के सोचना चाहिए कि जहन बिहार राज्य बन रहा रहे तो उस समय में मिथिला राज्य बने के संभावना रहे, कोई चीज के भी दबा देल गेले, कोई चीज के भी दबा देल गेले जे मिथिला राज्य नहीं बन सकल उस समय में। अब अंदाज करियो वहाँ एखुनको समय में अहाँ के रिप्रेजेंटेशन की है से देखू। सब चीज अहाँ सरकार के भरोसे चाहबे तो से नहीं है, अहाँ के खुद जागा पड़त, खुद जागा पड़त। एखुनका लोग आब वो समय आबि गेले जखन हमरा सबके अपन अधिकार ले अपने लड़ाई लड़बा के, अपने हमरा सबके जागबा के, ओइ ले सबसे बेसी जरूरी है सर जेना अपने कहले हमरा सबके इतिहास के जानकारी हेबाक चाहिए, हमरा सबके अपन गौरव अतीत के जानकारी हेबाक चाहिए ताकि हम सब हुनका सबसे सीख क हुनकर सबके दिखायल रास्ता पर आगू बढ़ सकी, चल सकी। सर बहुत नीक व्याख्या भ रहल छै। जी जी बहुत बहुत अपने के सर बहुत धन्यवाद। जी जी जय जी जी धन्यवाद। जहाँ तक उद्योग के बात है 1956 के बाद हम कहे छी कि पूरा जो मिथिला में जे रहे चीनी उद्योग जे रहे से इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट सबसे ज्यादा सप्लायर रहे मिथिला चीनी के मामला में। अब बताओ चीनी मिल सब कतऽ चल गेले, अहाँ के सब किछ जा रहल है, अहाँ सुतल छी, अहाँ चुप छी, अहाँ बैसल छी, एना में नहीं होय छै, एना में अधिकार नहीं भेटत। आपस में सब गोटा संगठित भ के तै लए के हम कार्ल मार्क्स के एकटा स्लोगन रहे जे दुनिया के मजदूर एक हो, तो हम वही स्लोगन के मैथिली में बना के चला रहल छी बहुत दिन से, जो दुनिया के मैथिल एक हो। वाह वाह कियो भी मैथिल कतौ छै, एनआरआई छै, किछो छै, जे ठाम छै, सारा मैथिल दुनिया के मैथिल एक हो। आ गर्व से कहू हम मैथिल छी, हम मैथिल छी, क्योंकि हाँ एहिमे कतौ से संदेह नहीं। जे समय में न तुलसी रहत, न कबीर रहत, न सूरदास रहत, न मीरा रहथिन, ते समय में सामाजिक वेदना के, सामाजिक पीड़ा के अपन रचना के केंद्र में रख के विद्यापति लिखित रहती। हमर एते गौरवशाली अतीत है, हमर अतीत तक खाली गौरवे से भरल है। हम एकटा दृष्टांत देव अपने के, गांधी जी के पोती रहतीन तारा भट्टाचार्य जी, उनका क्यों पूछलकिन पत्रकार जी मैडम आप बिहार क्यों नहीं आना चाहती हैं, बिहार आइए कहलकिन तो मैडम कहलकिन तारा भट्टाचार्य मैं बिहार जाने से डरती हूँ, मैं बिहार मिथिला ऐसा जगह है, बिहार ऐसा जगह है, उस सब जगह पे जाने से मैं डरती हूँ। तो पत्रकार के भले कनी काल के लिए जे भ सके या लॉ एंड ऑर्डर के कोनो प्रॉब्लम हेते तो लगते लगे वो नहीं आबे छै, लेकिन पत्रकार तो पत्रकारे होय छै। ओ खोदिया के हुनका पूछलकिन जे अहाँ कहू असल बात की छै,
तो कहलखिन गांधी जी के पोती जे हम बिहार जाय मिथिला जाय एला के डरे छी जे हम ओतय जायब तऽ हम पैर कतय राखब, क्या सबटा महान आत्मा उठा छथिन जमीन के अंदर। ओह माय गॉड। लेकिन हम कतय पैर राखू, ओहि महान धरती पर हम कतय पैर राखू, एतेक महान मिथिला, एतेक महान बिहार। अब कहू एतेक हाई रिगार्ड्स जिनका सबके लोक के छनि एहि प्रतिमा, ओकर हमर अपन सारा चीज के जे छै हर विद्वान से हम निवेदन करबै, हम बड़का बड़का जतेक भी छै हाइअप सब, बिग शॉट सब या इंटेलेक्चुअल सब जे छै हम उनका कहबै। हम तऽ एहिठाम एकटा इहो चीज कोट करय चाहब जे एखुनका समय में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जे छै से हाईएस्ट डिग्री में छै। रेखा जी, हम संपूर्ण मिथिलावासी के कहब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हाईएस्ट डिग्री में है। एहि लए के ये हाईएस्ट डिग्री में अहाँ की कर रहल छियै मिथिला के लेल, अहाँ के की कंट्रीब्यूशन है समाज के लेल, अहाँ अपना नौकरी चाकरी करे छी, अपन अहाँ सब किछु कर रहल छी, हम मिथिला के की देलिए अहाँके, अहाँ एते पैघ पद पर गेलहुँ तऽ हम मैथिल की के लिए मिथिला के वास्ते से कहू। बिल्कुल सही सर कह रहल छै, तर अहाँ के शब्द शब्द से हम सहमत छी। अहाँ के वाक्य आत्मा के झकझोरे वाला छै जे हम सब कह की रहल छी और हमरा सबके की करबाक चाही। तो सर अपने जना हमरा सबके अतीत के इतने बढ़िया हमरा सबके दर्शन करेलथि है, गौरवशाली इतिहास से दर्शन करेलथि है, हमरा सबके बतेलथि है। तो एक प्रश्न जे हमरा सर आबि रहल है, हम जरूर अहाँ से पूछा चाहब जे एते गौरवशाली इतिहास अतीत के रहे ओ कोन कारण छै सर जे हम सब पिछड़ गेलौं, आइ हम सब पिछड़ल किया छी। अच्छा, सबसे पहले तो पिछड़े के हम बुझे छी सबसे जे प्रमुख कारण छै आदमी के जे चेतना के स्तर पर ओ ए बात के बुझे ले तैयारे नहीं छै जे हमर अतीत एते गौरवशाली रहे, वो चाहे जे कारण से। हाँ, अगर अहाँ के चेतना में ई चीज नहीं आबि रहल है जे हमर अतीत एते गौरवशाली रहे तहन तो एकर कोनो जवाबे नहीं छै। एक दोसर गप, अहाँ जतेक भी बौद्धिक वर्ग छी, अहाँ एकरा झकझोरे ले, मैथिल के झकझोरे ले, अपन कमिंग जनरेशन के जे छै जगाबऽ के लेल अहाँ की प्रयास कऽ रहल छी। हम तऽ कहलहुँ जे एकटा पत्रिका तक लोक खरीदिहार नहीं छै मैथिली के, आब एहिसँ बेसी की भऽ सकैया। हमरा आइंस्टीन के एकटा लाइन याद आबैया, ओ कहलखिन जे आई फियर द डे टेक्नोलॉजी will surpass our human interaction, the world will have generation of idiots। बिल्कुल 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 सही। खाली सब मोबाइल में चिपकल छी, अहाँ के मोबाइल में खाली चिपक रहला से तऽ नहीं हैत, अहाँ के किछु देखाबऽ पड़त काज। अहाँ के सोशल वर्कर के रूप में अहाँ अगर बहुत व्यस्त छी, अहाँ के समय नहीं है तऽ अहाँ फिनांस करियो, पैसा खर्च करियो समाज में, जे कि आबू एक संगठन बनाबियो जे बुद्धिजीवी के जे काज छियै ई सब चीज के करऽ पड़त, संगठित हुए पड़त। ये आपस में जे कोनो भी चीज के जे रही, हम दरभंगा, हम मधुबनी, हम सहरसा, हम सुपौल, हम ई सब के भावना से ऊपर उठे पड़त, क्योंकि अपन जे विरासत है वो विरासत अब धीरे धीरे जे छै से कमजोर भेल जा रहल है। लेकिन हाँ, एतबा हमरा विश्वास है जे हमर जे कमिंग जनरेशन के अगर सब बात के बोध भ जेतन, इतिहास बोध भ जेतन, तो अपन विवेक के इस्तेमाल कए के अपन अतीत के संरक्षित तो करबे टा करता, ई भरोसा है। लेकिन एकरा लेल एक जन आंदोलन छेड़े पड़त, एक जन आंदोलन। बिल्कुल सर सही कहलथि है। ओइला हमरा सबके अपन आत्मा के, अपन चेतना के जगाबऽ पड़त। जना हम सब व्यस्त छी, हम माने छी हम सब अपन जीविकोपार्जन में व्यस्त छी, भागा दौड़ी छै, समय के अभाव छै, हम माने छी। लेकिन सांस लेला हमरा सबके कोनो समय के मोहलत नहीं लेबऽ पड़े, सांस अपने आप चले छै, हम सब जीवित रहे छी। तऽ हमरा सबके सांस लेला, हमरा सबके जीवित रहे ला हमरा सबके अपन मिथिला के, मैथिली के लऽ कऽ चलबाक चाही, ओकरा अपन आत्मा में सजो कर चलबाक चाही। आ सर अपने बहुत बढ़िया से हमरा सबके बतेला जे हम सब एते गौरवशाली अतीत रहे के बाद किया पिछड़ गेलौं, कियाकि हमरा सबके सबसे पहिले समझबाक है कि हमरा सबके अतीत की छलै। जी रेखा जी, हमरा ई कहू जे एते गौरवशाली अतीत ककर छै, हमरा से बताओ। अगर छै भारतवर्ष तो ककरो तो हमरा बताओ। केकरो नहीं छै सर, ई हमरा सबके सबसे पहले इम्हर मैसेज देबाक चाहिए, हमरा सबके जानबाक चाहिए। जे अपने कहलथि है जे हमरा सबके बच्चा के बतेबाक चाहिए, ओ चाहे किताब के माध्यम से हो, वो चाहे टीवी के माध्यम से हो, वो चाहे मुख से हो, लेकिन अपन आबे वाला संतान जे हमरा सबके बच्चा है, जे आबे वाला भविष्य, ओकरा जगेबाक चाहिए। ओ युवा शक्ति जे होय छै, ओमे बहुत ताकत होय छै, ओमे चेतना होय छै, ओकरा झकझोरबाक चाहिए सर हमरा सबके।
सर एमे एकटा और प्रश्न हमरा दिमाग में आबि रहल है जे अपने से हम ई जरूर पूछऽ चाहबै जे मैथिली भाषा कतऽ गेल हमर सबके, हम सबके मैथिली के किया छोड़ देलहुं हैं, आ मैथिली भाषा देखियौ अगर हम सब लऽ कऽ चली सर तऽ केना और हम सब आगू बढ़ि सकै छी। एकर छै सबसे पैघ कारण अहाँ जे चल जाओ, बाजार चल जाओ, रेस्तरां चल जाओ, सिनेमा हॉल चल जाओ, पब्लिक प्लेस पर चल जाओ, सब आदमी यहाँ का हिंदी में बात करता। जी सब्जी वाला से सब्जी लेता तो हिंदी में बात करता, खाली हिंदी में। हमरा कहू जे कि सब आदमी मिथिलांचल के लोग मैथिल बाजे छी, मैथिली हमर भाषा छी, मदर टंग छी, आ ते चीज के छोड़ के हम हिंदी में बात करे छी तो हमरा समझ में नहीं आवे, कतौ से समझ में नहीं आए। आप बंगाल चल जाओ, बंगाल के लोग सब 24 आवर्स घर में अपन बंगला बाजे, बाहरो रहिए तो बंगले बाजे। तमिलनाडु चल जाओ, ऊपर से देखियो, मलयालम में चल जाओ, सब गोटा के देखियो, सब अपन अपन भाषा बाजे। लेकिन अहाँ क्या छोड़ दै छियै, अहाँ में आखिर क्या नहीं चेतना आबैया। अहाँ अपना के सबसे इंटेलेक्चुअल बुझे छियै, सबसे की कहे छै समाज के जे छै सबसे एलिवेटेड पर्सन बुझे छियै अपना के, लेकिन फिर भी अहाँ जे छै से अपन मूल भाषा के छोड़ देने छियै। तो मूल भाषा अपन अपन संस्कृति, मूल भाषा अपन क्षेत्र के छोड़ देब तो अहाँ के आइडेंटिटी जे छै से अहाँ के जे छै वो विलीन भ जायत, विलीन भ जायत, विलीन भ जायत। एकरा ध्यान राखो, एकरा बचाओ। हमर सबके सारा चीज जे ये सब गर्त में जा रहल है। अहाँ घर में बैस के 24 आवर्स हिंदी बाजे छी, अंग्रेजी बाजे छी, मैथिली नहीं बाजे छी। आजकल बच्चा सब के हमको मैथिली नहीं बोलने आता है, मैथिली नहीं बोलना आता है, कते शर्म के बात है। बिल्कुल सर, अपने बिल्कुल सही कहलथि है। अगर हम सब मैथिली भाषा के बात केलहुं, जेना हम सब आरंभ केलहुं, तो साथ में एकटा औरो हम अहाँ से प्रश्न पूछऽ चाहब सर, जे हर भाषा के अपन अपन चैनल छै, हमर सबके मैथिली भाषा के चैनल किया नहीं बन रहल छै? नहीं है मैथिली भाषा के, हाँ मैथिली भाषा के चैनल के लेल भी हमरा सबके एक बीच में काफी सक्रिय भेलहुं रहे। क्योंकि 2003 में जखन अटल बिहारी वाजपेयी के जी के द्वारा जे जहन इनका अष्टम सूची में मैथिली के राखल गेल, तो ओहि समय में जे छै से हमरा सबके तकर बाद से कने किछु दिन के बाद से, किछु बरखक बाद से हम सब कने सीरियस भेलहुं आपस में। लेकिन एकटा होइ छै ने जे सब आदमी के जे एकटा सहयोग होइ छै तो ओकर एक अलग बल होइ छै। तो ओहि चीज ले ओहि समय में सोफर एज आई रिमेम्बर, हमरा जहाँ तक याद है कि जवाहर सरकार रहे उस समय में करे पूरा ऑल इंडिया के हेड रहे, उनका लग हमरा सबके लागे जे कोनो टेलीफोनिक कांटेक्ट किछु भेल रहे लिखित। तो उस समय वो आश्वासन देने रहे कि डीडी चैनल, लेकिन कतेक लोग कहे छै टी बहाना बना दै छथिन कतेक लोग विभाग में जे डीडी चैनल जे छै से गुना हेतै, एकर कंटेंट उपलब्ध नहीं होइ छै। अरे कंटेंट उपलब्ध नहीं है, मिथिला से मैथिली से बढ़ के कंटेंट कते छै, से बेसी कंटेंट कतौ से बताओ। जी एकटा प्रश्न है, माफी चाहे छी सर बीच में रोका। एकटा प्रश्न एलन है सुमन भाई जी के, राजकमल जी पर से हो जानकारी देल जाए सर। हाँ बिल्कुल, राजकमल जी पर हम क्या कहब अपने के, राजकमल जी के बारे में हमरा एहन मौका भेटल ओते पैघ सूर्य के सामने में कहल के दीपक के कोन गिनती, तो वह बात हुनका बारे में दूटा आर्टिकल लिखे के मौका भेटल रहते, जेमे एकटा हम लिखने रही आलेख हुनका पर, ए तन्हाई किसे आवाज दूं। लेकिन हुनकर जो वेदना रहन, विरह रहन, भीतर के जो सामाजिक परिस्थिति के जो बुझलकिन ते पर लिखने रहूं। एकटा राजकमल हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य के क्रांति दूत, ई दूटा आर्टिकल लिखऽ के मौका हमरा भेटल। तो राजकमल जी के बारे में एतबे कहब जे हुनका समय में ओतेक फरछायल, ओतेक प्रगतिशील लेखक बहुत ही कम होइ छै। राजकमल जी 36 वर्ष में, या लगभग कहू जे हाँ 36 वर्ष में हुनकर देहावसान भ गेलै। अब ए बात के अहाँ बुझियो जे हमरा जहाँ तक याद है जे हम बुझैत रहिए जे खेमाबाजी खाली राजनीतिये में होइ छै, लेकिन जहन बाद में बहुत बात के देखे सुने देखलहुँ तो हुनका देखलहुँ जे खेमाबाजी तो साहित्यकार में जतेक होइ छै ओतेक तो कतौ नहीं होइ छै, बुझलिए कि नहीं। राजकमल सनक लोग के हीरा अज्ञे जी जे छथिन, अज्ञे जी हुनका मरैत काल में मुक्ति प्रसंग में एकटा लिखने रहथिन किछो, तकर जवाब देने रहथिन। और वो अज्ञे जी राजकमल जी के तार सप्तक में स्थान नहीं देलखिन। 3टा तार सप्तक पब्लिश भेले, तेमे राजकमल जी सनक लेखक के नहीं देलखिन। हम अहाँ के बताबी जे राजकमल जी वो लेखक छे जे लेस्बियन सेक्स पर, रोटी और समाज स्त्री के दुर्दशा पर, यानी स्त्री विमर्श पर और राजनीति पर बेबाक कलम चलावे वाला वो आधुनिक हिंदी साहित्य के वो एकमात्र कवि छे, एकटा जे बेबाक कलम चलेले था। और वो सब पहलू पर
जे पर क्यों कलम चलवे के हिम्मत नहीं करैत रहे तो समय में रूढ़िवादी समाज के बीच में उनका हिम्मत नहीं होइत रहे जे पर हम लिखी। ते समय में राजकमल जी मछली मरी हुई थी जे में अस्तित्ववाद के छे। राजकमल अस्तित्ववादी छला है क्योंकि छात्र जे फ्रांस के बहुत बड़ा दार्शनिक रहथिन वो अस्तित्ववादी रहे। अस्तित्ववादी के मतलब भले जे अस्तित्ववाद ओकरे कहबे जे कि अनुभव के सबसे बड़ा ज्ञान माने छे। अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान छे। जे अनुभव से गुजरले है तो से बड़का ज्ञान नहीं होते। किताबों से बढ़ के ज्ञान होते अनुभव के। राजकमल जी जीवन में वो संयुक्त परिवार के पोषक रहे, सबके साथ लाके चले वाला लोग रहे। हमरा सबके धन्य छी, हम सब बहुत गौरवशाली छी जे महिषी में जे एक राजकमल सनक साहित्यकार हमरा सबके गांव में पैदा लेले थे। हम सब कृत छी, धन्य छी। पूरा मिथिलांचल जे से कृत छे। ललका पाग पॉलिएंड्री पॉलीगैमी सिस्टम पर जो चोट केलन है, जे बहुत विवाह पर जो चोट केलकिन, ललका पाग जे ओकर एक बहुत पैघ उदाहरण है ललका पाग। और ललका पाग के नाटक के मंचन भी हमरा लोगन सब जे उग्रतारा महोत्सव में जे एनडीसी के कलाकार के द्वारा करवेने रही। वो राजकमल के प्रति एक श्रद्धांजलि हम सब व्यक्त करना रही। अब हमरा एक बात के राजकमल के बारे में हरिमोहन झा जी के बात याद आबे। 1978 ईस्वी में एला रहा। वो में एला तो ये गांव घर के जो सब समय में स्थिति रहे, रोड नहीं रहे, कीचड़ रहे, सब कुछ रहे। तो समय में एला राजकमल जी के कतो एहन स्मारक टाइप के किछ नहीं देखलकिन तो बड़ा दुखी भला हो। कल के हमरा संसार में ऐसे बेसी दुख आज तक नहीं भेल। हरिमोहन झा लिखलकिन है हम सबसे ज्यादा दुखी भेलौं जे राजकमल के जी के हम जाके श्रद्धांजलि देतौं, स्मारक पर जाकर फूल चढ़ाइतौं, से हमरा जगह किछ नहीं भेटल कतौ न। ए बात के लेल कहो ई कतेक दुखद छी एखुनका समय में जे राजकमल जी के एक स्मारक नहीं छे हमरा गांव में। हम सब चाहे छी बनावल, हम सब चाहे छी हम गांव बढ़े ला। हम की सहरसा में प्रमंडलीय पुस्तकालय छे, ओकरा में हम चाहे छी राजकमल जी के नाम में जुड़ जाए ना। राजकमल चौधरी प्रमंडलीय पुस्तकालय भ जाओ सब बिहार सरकार के जे छे। एहियो लेल हम प्रयास कर रहल छी, लेकिन कते तक सफलता भेटत तब ईश्वर जाने छथिन। लेकिन अंदाज करियो राजकमल सनक साहित्यकार बहुत कम होय छै। हम सब बहुत गौरवान्वित छी राजकमल जी के। उनकर मछली मरी हुई, उनकर ताश के पत्तों का शहर, उनके शहर था शहर नहीं था, नदी बहती थी। किताब के नाम सब देखियो, नामे सब तो लागत जे कि कतेक इंटेलेक्ट हो रहती। ओहि समय में जे समय में लोग जे थे इंग्लैंड अमेरिका के जे थे से लोग जे कतो चर्चो नहीं थे, वो सब जगह के कलाकार सब के बारे में, वो सब जगह के पाठक सब के बारे में उनका इतनी ज्यादा गहराई रही सब समाज के बारे में राजकमल जी के नहीं कह सके। राजकमल जी के उपन्यास से जहन अहाँ गुजरबे तहन अहाँके लागत जे राजकमल जी सही में आजुक युग में जे छै से हुनका जे छै लेल सबसे पैघ श्रद्धांजलि हेतनि जे हुनका नाम पर जे छै से कोनो न कोनो तरह के जे छै संस्था सरकार के जरूर हुए। जरूर सर, और ईश्वर से हम कामना करबेन और साथ में अपन दर्शक सबके से हो हम निवेदन कर चाहबे जे आइ जे हमरा सबके व्याख्या करता है दिलीप कुमार चौधरी जी से हम सब बात कर रहल छी, उनकर शब्द से हम सब सहमत छी। और उनकर कहल निर्देश, उनकर जे अभियान चल रहल छन, उनकर जे प्रयास चल रहल छन, ओमे हमहू सब अपन अपन सहयोग दी, आगू आबी। मैथिली जेना सर कहले जे मिथिला के वासी चाहे कतो रहे, हम सब मैथिल छी के एक नारा लगा साथ आबी, हाथ पकड़ी, एक दूसरे के सहयोग करी और अपन मिथिला ला, अपन मैथिली ला जे किछ योगदान दे सकी से दी। तो सब दर्शक सबके सर अगर अपने के हमरा करते तो अगर तो हम दर्शक सबके जरूर नाम लेवा चाहबे। सुमन ठाकुर जी, अवधेश झा जी, भगवान मिश्रा जी, अखिलेश कुमार मिश्रा जी, अनिल कुमार जी, रितेश मोहन जी, मोहन झा जी, सब अहाँ के स्वागत कर रहल छथि सर। कहे छथि बहुत नीक प्रस्तुति छै। आ सुमन ठाकुर जी कह रहल छथि राजकमल स्टेडियम महिषी नाम अछि मुदा स्टेडियम बनल नहीं अछि। तो भीमनाथ झा जी से कह रहल छथि राजकमल जी निसंदेह महान साहित्यकार छलथि है, जना कि हमरा सबके सर बता रहल छथि। ईश्वर से कामना करबे सर जे अपने के जे ई प्रयास कर रहल छथि तो बहुत जल्द सफल होय। और आप जे हम सब अगला कार्यक्रम में भेटी तो हम सब बहुत गर्व से कह सकी जे हम सब जे चर्चा केने छलहुँ हम सब जमीनी धरातल पर से हो कह कर दिखा देलहुँ, क्योंकि असली काज वह होय छै सर जे जमीनी धरातल पर कैल जाय छै। अपने जे प्रयास करे छै जी एकरा बारे में नेहरू जी कहने छथिन एक जगह जे थॉट विदाउट एक्शन इज एवर्शन एंड थॉट विदाउट एक्शन फॉली। ई जे छै अगर जे चीज अहाँ अगर सोच रहल छी ओ चीज अगर प्रैक्टिस में नहीं केलहुँ तो तहन बेकार है।
ई अहाँ के कए के सब मैथिल के देखाबक चाही कि हमरा में भूता ये, हमरा में ताकत ये जे हम ई सब चीज कए के देखेबे। एमे सबके संगठित होबाक छै, वैचारिक तल पर संगठित होबाक छै। विचार से जब हम सब आदमी एक भऽ जाब तऽ तकर बाद कोनो काज के हम सब कऽ सकै छी, केहनो काज कऽ सकै छी। बिल्कुल कोनो काज असंभव नहीं है सर, अगर हम सब एकजुट भ जाए और आपस में सहयोग क चली। आ साथ में अंजना चौबे जी छथि, विमल झा जी, विमल दियू जी, विमल झा जी, बिट्टू झा जी, भीमनाथ झा जी आ सब अपने के बहुत कह रहा छथि आइ बहुत बढ़िया जय मैथिली जय मिथिला शुभकामना द रहा छथि। सर एकटा प्रश्न हम और जरूर अंत में अहाँ से पूछा चाहब जे चुनाव में मैथिली के की प्रचार प्रसार हेबाक चाहिए क्या नहीं होय छै, ओहो बारे में अपने के हम विचार जरूर लेबा चाहब। जी जी, चुनाव के बारे में जहन बिहार में अपने के एक चुनाव के किछ एक दूटा बाय इलेक्शन कोनो होमय वाला रहे तो ओहि में रहे तो अपने के बिहार के जे इलेक्शन के पदाधिकारी रहे तो अपने के मुख्य चुनाव आयुक्त ओहि समय में हुनका से हम टेलीफोनिक टॉक करने रही, सॉरी यहाँ सेक्रेटरी रहे, जॉइंट सेक्रेटरी, हुनका से हम टेलीफोनिक टॉक करने रही। संजोग से मैथिले छला तब हुनका कहलिन हम मैथिल छी, हाँ मैथिल छी आ मैथिली में प्रचार प्रसार नहीं होइया, आन भाषा सब जे अष्टम सूची में नहीं छै तकर प्रचार प्रसार भऽ रहल छै। तो चुनाव जे छै तो चुनाव प्रचार प्रसार किया नहीं हुआ। हम अहियो बीच में फेसबुक पर अभियान चलेने छी जे कि चुनाव आयोग इस बात के नोटिस करे जे हमर मैथिली के माध्यम से क्या न चुनाव प्रचार प्रसार होइया, ओहो होबाक चाही क्योंकि अष्टम सूची में शामिल छै। हम अहाँ के बता दी कि हम कैक बेर अपने के उग्रतारा महोत्सव के मीटिंग में कलेक्टर साहब सबके सामने में कहलिए जे हमरा एरिया में अगर ई भऽ रहल है, मिथिलांचल में ई सब प्रोग्राम भऽ रहल है तो ओहि में मैथिली में बैनर छपना चाहिए, मैथिली में पोस्टर बैनर होबाक चाहिए, बुझलिए कि नहीं। डीएम साहब ऑर्डर केलखिन, डीएम साहब ऑर्डर केलखिन ओहि समय में, डीएम साहब रहथिन गुंजाल साहब, ओकर बाद शैलजा शर्मा जी सब ऑर्डर केलखिन प्रॉपर वे में और मैथिली में बैनर छपले। तो वो एक अपन विल पावर होबाक चाहिए, स्ट्रांग विल पावर स्ट्रांग होबाक चाहिए आ ओहि गति से लगबाक चाहिए तो सब किछ हेतै। हम कहै छी ई बात जहिया समझ में आबि जाए सही तरीका से जे हमर अतीत गौरवशाली रहे, ओही दिन से क्रांति विस्फुटित भऽ जेतै। बिल्कुल सही कह रहा है सर। इम्हर रंगनाथ चौधरी जी जुड़ल छथि, कहै छथि बहुत नीक, आ सतीश चंद्र सजल जी जुड़ल छथि सेहो अहाँ के प्रशंसा कर रहल छथि। और सर समय के मान राखैत, हालांकि हमरा लगे हमर सबके अतीत हमर सबके इतिहास एते गौरवशाली है, बात करे में सुनने में समझे में एते ज्यादा हम सब अपना आप के आपस के खुशी महसूस कर रहा छी जे समय सीमा में हम सब नहीं बांध पाबि रहल छी सर। नहीं बन पाबि एक सेकंड ले, एक सेकंड हमरा 63 में मैथिली अष्टम सूची में जाइत रहे, ओकरो रोकल गेल, ओकरो साजिश के तहत रोकल गेल। हम कल्पना नहीं कर सकै छी जे एहन एहन व्यक्ति सब विद्वान लोग सब भी एकरा रोक सकै छै। 63 में नहीं भ सकले। मैथिली साहित्य के अपन एकेडमी छै, पटना हो कि दिल्ली हर जगह एकेडमी छै, एकर अपन लिपि छै, सारा चीज छै, एकर इतिहास एतेक समृद्ध छै। आ ते भाषा के जे रोकल जा रहल छै, रोकल गेलै एतेक दिन तक, एखनो एकर जे उपेक्षा भऽ रहल छै, जे उपेक्षा के दंश हम सब झेल रहल छी, ई बहुत ही दुखदायी छै और बड़ा ही मतलब जे चैलेंजिंग छै, चुनौतीपूर्ण छै। एकरा हमरा सबके आब बर्दाश्त नहीं करक चाही, कोनो भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करक चाही। और नेहरू जी खास करके 63 में कहलखिन जे हम पहिने जानैत रहिए कि दुनिया के सबसे मीठ भाषा फ्रेंच होइ छै, लेकिन आइ हम जानलहुँ कि दुनिया के सबसे मीठ भाषा मैथिली होइ छै, मैथिली होइ छै, फ्रेंच नहीं होइ छै, मैथिली होइ छै। अब अंदाज करू। सही सर, बिल्कुल सही। एते मीठा बोली है अपन सबके मैथिली, एते प्यार अपनापन और सहयोग से भरल और मिश्री सनक बोली है अपन मैथिली, तो हम सब ओकरा बाजी और अपन मिथिला के जत्ते हमर के लोग छै सबके आपस में सहयोग से एक परिवार के तरह हम सब आगू बढ़ी। और सर अपने बिल्कुल सही कहले थे जे हम सब अगर सोच ले तो किछ चीज असंभव नहीं छै। हम सब ईश्वर के प्रथम बहुत बढ़िया कृति छी, हम सब परम कृति छी, हम सब किछ कह सके छी, बस इम्हर हमरा सबके सोचे के जरूरत है। आ ओ सोच हमरा लगे है सर आइ अहाँ के विचार से, आइ अहाँ के व्याख्या से हमरा में जाग गेल, हमरा लगे हमर दर्शकों सब जाग गेल हेतै और आइ अपने हमरा सबके कृतार्थ केलथि है सर। हम सब हमरा सबके सोचे ला मजबूर केलथि है जे हम सब अपन इतिहास के बारे में जानी। आ सर समय के मान राखैत अपने से हम एकटा निवेदन जरूर करऽ चाहबनि जे हालांकि अपने
संदेश अपन के जीवन जे छे सह एकटा संदेश है हमरा सब ले, लेकिन तैयो अपने के श्री मुख से एकटा संदेश जरूर सुनना चाहब सर। हम संदेश हम यह कहब संपूर्ण मिथिलावासी के जे जतेक भी मिथिलावासी छी, कम से कम मैथिली के किताब घर में राखू, मैथिली के किताब, ताकि बच्चा ओकरा पकड़े, ओकरा सीखे, ओकरा बुझे। अब मैथिली के जतेक भी महत्वपूर्ण पोथी छे वो पोथी के जरूर घर में खरीद के रखवाक चाहिए, ताकि अपन अतीत के बारे में सब बच्चा समझ सके। अगर अहाँ ऐसे कटे छिए एकर मतलब कि अहाँ बहुत पैघ चीज से बच्चा के वंचित कर रहल छिए, बहुत पैघ चीज से वंचित कर रहल छिए। बस या हम सब संपूर्ण मिथिलावासी जे छे, जे सब आदमी जे छे से मिथिला मैथिली के लेल से काफी विकास करे, सोचैत समझैत एकरा आगां ला चलैत। और जय मैथिली और जय मिथिला, हम या कहब। बहुत बहुत आभार अपने सर। दर्शक सबके सेहो बहुत आभार देबा चाहबे, अहाँ सब अपन कीमती समय निकाले छी, हमरा सबसे जुड़े छी। और आय हमरा लगे आय के जे व्याख्या छे, हमरा सबके आय के जे गौरवशाली अतीत के हम सब चर्चा केलो दिलीप कुमार चौधरी सर के साथ, हमरा लगे युगो युगो तक एकरा सुनबाक चाहिए, ध्यान देबाक चाहिए, एकरा आत्मसात केबाक चाहिए, क्योंकि बहुत कम सीमा में सर हमरा सबके संपूर्ण जानकारी दिलाता है। भौगोलिक सलाका, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कोनो पहलू सर छोड़लखिन है ने। तो सर अपने के एक बार फिर सब बहुत आभार करे छियन शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से। और अपने के ही हम वादा करे छियन जे जामे हमर के जीवन है, हम सब जरूर मिथिला मैथिली ला अपन कार्यक्रम करते रहब, अपन आयोजन करते रहब, अपन योगदान करते रहब। आ यह आशा, यह उम्मीद अपन दर्शक सबसे सेहो करे छियन। यही के साथ आय के प्रोग्राम इमने समाप्त करे छी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिलावासी। सर एक बार अहाँ के फेरो शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से हृदय से आभार करे छी सर। हम सबके हम आभार व्यक्त करे छी, धन्यवाद दे छी। आ सब श्रोता के भी धन्यवाद दे छी जे जुड़ला है। और अंत में सुमित, सुमन जी के और रेखा जी अहूँ के हम हार्दिक धन्यवाद दे छी। बहुत आभार सर। ईश्वर से कामना करबेन सर जे अपने सलामत रही, आ अपने जे ई कार्यक्रम आयोजन कर रहल छथि मिथिला मैथिली ला वो चलत रहे, आ हम सब आपस में सहयोग क परिवार क ओइ में अपन अपन योगदान दैत रही। आभार एकदम अनवरत अनवरत एकरा चलाओ, अनवरत चलाओ एकदम से ए कार्यक्रम के अनवरत चलाओ, झकझोर के पूरा झकझोर दियो पूरा मिथिलावासी के अहाँ ए कार्यक्रम के माध्यम से सब वक्ता सबके बजा बजा के झकझोर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रणाम सर। प्रणाम।